चाहे कोई खाने की चीज हो, दवा हो या कोई घरेलू इस्तेमाल की चीज, आमतौर पर यही उम्मीद की जाती है कि आप जो भी खरीद रहे हैं वो जब काम में ली जाए तो सुरक्षित हो। अगर ये चीजें बाजारों में हैं तो उसे बेचने वाले लोगों को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ 10 सबसे उल्लेखनीय चीजें हैं जिन्हें बाजार से वापस ले लिया गया। नंबर 10, फोर्ड ऑटोमोबाइल्स। ये चीज आज मजाक की बात हो सकती है, लेकिन 1978 में फोर्ड पिंटो का ये खराब डिजाइन कोई हंसी की बात नहीं थी। फ्यूल टैंक की जगह इसकी चिंता की विषय बन रही थी कि पीछे की ओर से हुई टक्कर से गाड़ी में विस्फोट हो सकता है। इसी चिंता ने कार कंपनी को उस डिजाइन के 1.5 मिलियन से भी ज्यादा ऑटोमोबाइल्स को वापस बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स ने फोर्ड पिंटो को अब तक की सबसे खराब कार का लेबल तक दे दिया है। आने वाले सालों में भी फोर्ड अपनी पक्की ख्याति बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाई। फोर्ड को 1981 में 20 मिलियन कारों को वापस मंगाना पड़ा था, क्योंकि उसके घटिया ब्रेक्स के चलते लगभग 100 मौतें हुई थीं। और उसके बाद सन 1996 में खराब कंस्ट्रक्शन के कारण एक वॉलंटरी रिकॉल की घोषणा भी की गई थी। पता चला कि इग्निशन स्विच स्टीयरिंग कॉलम में आग का कारण बन सकता था, फिर भले ही गाड़ी चल भी ना रही हो। सोचिए, आपके पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी में कुछ ऐसा हो जाए तो। नंबर 9, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। अगस्त 2016 में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन बाजार में एक हॉट टॉपिक बना हुआ था। हाँ, सचमुच। लेकिन उसी साल अक्टूबर तक आते आते सैमसंग ने इस डिवाइस को परमानेंटली बंद कर दिया था। कारण बैटरी की एक खराबी, जिसकी वजह से फोन मुड़ता और बेहद तेज गर्मी पैदा करता था, जो अक्सर आग और छोटे मोटे विस्फोटों का कारण बनता था। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की इन खामियों को सामने आते देर नहीं लगी। कंपनी ने इसका इल्जाम इसके निर्माताओं की ढीली ढाली कारीगरी पर मरना चाहा, ताकि वो इन डिवाइसेस को किसी तरह बाहर मार्केट में ही धकेल सके। इससे समस्याएं तो बनी, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही थी। हालांकि पहली बार गैलेक्सी नोट 7 को वापस लेने और बैटरी सप्लायर्स को बदलने के बाद भी वो एक स्मार्टफोन बस एक लायबिलिटी बनकर रह गया। एक शुरुआती रिलीज, 2 असफल रिकॉल्स और री इंट्रोडक्शन के साथ बदकिस्मत टुकड़े को बंद ही कर दिया गया। गैलेक्सी नोट 7 आज भी बदनामी में कहीं पर गुम है। कई विमानों या बस अड्डों पर इसे ले जाने तक की अनुमति नहीं है, भले ही इसे स्विच ऑफ ही क्यों न रखा गया हो। नंबर 8, फायरस्टोन टायर। सबसे बेहतरीन स्थिति में किसी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचने से पहले प्रोडक्ट को मार्केट में उठा लेना चाहिए था, लेकिन सन 2000 के मामले में ऐसा नहीं था, जब ब्रिजस्टोन, जिसका पुराना नाम फायरस्टोन था, के बेचे खराब टायर से लगभग 200 मौतें हुई और 3000 लोग घायल हुए थे। टायर्स का फेलियर रेट बेहद ज्यादा था और फिसलने या अलग होने के लिए आमादा रहता था। ये भी पाया गया कि गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती थीं, जिसके कारण टायर्स फिसलने से गाड़ी बेकाबू होकर लुढ़क जाया करती थी। लेकिन इससे फोर्ड एक्सप्लोरर को कोई मदद नहीं मिलती, जिसमें ये टायर्स लगाए गए थे, क्योंकि इससे गाड़ी के फिसलने की संभावना आमतौर के मुकाबले ज्यादा हो गई थी। आपको शायद याद होगा कि मार्केट रिकॉल्स के मामले में फोर्ड का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। अपनी ब्रांड के साथ जुड़े सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फोर्ड ने अपने खुद के खर्च पर उन सभी गाड़ियों के टायर्स को बदलवा दिया। फायरस्टोन ने इस मुद्दे को ढकने के लिए ये बयान दिया कि उपभोक्ताओं ने या तो टायर्स का दुरुपयोग किया होगा या फिर हवा कम रखी होगी। टायर्स को बदलने के फोर्ड के उस फैसले ने उन कंपनी के बीच की साझेदारी को जरूर खत्म कर दिया, जो लगभग एक सदी से चली आ रही थी। ब्रिजस्टोन को उन 6.5 मिलियन टायर्स को मार्केट से वापस उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो मुकदमे के 440 मिलियन डॉलर्स के अलावा उन्हें 600 मिलियन डॉलर का पड़ा। लेकिन यह कहना भी सही होगा कि किसी की जान के मुकाबले ये खर्च कुछ भी नहीं है। नंबर 7, ज्यादा शक्ति वाला टाइलेनॉल। 1982 की घटनाओं के एक सिलसिले के चलते उपभोक्ता अपने सिरदर्द के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल लेने से पहले 2 बार सोचने लगे थे। इस दर्द निवारक दवा को लेने के बाद शिकागो के 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो गलती क्या थी? प्रोडक्ट से छेड़छाड़। मौतों के लिए जिम्मेदार इन गोलियों में पोटेशियम साइनाइड पाया गया। इससे कुक काउंटी में खलबली मच गई और अधिकारी उस व्यक्ति या गिरोह की खोज में निकल पड़े जिसने ये छेड़छाड़ की थी। किसी फिल्म के सीन की तरह पुलिस सड़कों पर चेतावनी देती रही। जॉनसन एंड जॉनसन ने इन दवाओं को वापस उठाने में लाखों रुपए खर्च किए। आजकल की फार्मेसीज में इन पॉइजनिंग स्ट्रिक का असर दिखता है। एफडीए ने नई पैकेजिंग को अनिवार्य कर दिया ताकि ऐसी छेड़छाड़ फिर भी ना हो। दर्द निवारक की बोतल पर लगी सील आश्वासन देती है कि आप बिना किसी डर की खींची हुई मांसपेशियों या माइग्रेन को कम कर सकते हैं। हालांकि अधिकारी ये पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके कि इस दर्द निवारक दवा के साथ किसने छेड़छाड़ की थी। नंबर 6, सोनी। टेक इतिहास के सबसे महंगे रिकॉल्स में से एक था डेल का अपने 4 मिलियन से भी ज्यादा लैपटॉप्स को वापस उठाना। कारण सोनी की बनाई गई बैटरीज ओवरहीट होने लगी थी, जिससे आग लगने का खतरा बन गया था। 2006 में ये रिकॉल डेल और सोनी दोनों को $400 मिलियन का पड़ा। ये सोनी के प्रोडक्ट्स के ऐसे विस्फोट असर वाले पहले और सबसे
सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक था, लेकिन आखिरी नहीं था। इस घटना के कुछ ही समय बाद उन्होंने ब्राविया फ्लैट पैनल टीवी जारी किए थे। इनमें से 1.6 मिलियन टीवी बेचे जा चुके थे। जब जापान में एक ग्राहक ने देखा कि टेलीविजन से एक छोटी सी आग के साथ धुआं निकल रहा था, सोनी को आगे आग लगने या पिघलने की संभावना के आधार पर एक रिकॉल की घोषणा करनी पड़ी। 2014 में सोनी को फिर से लैपटॉप और कंप्यूटर वापस उठाने पड़े। इस बार ये वायो पीसी और लैपटॉप की गलती थी। खबर मिली कि इस बार बैटरी पैक के आग लगने से ऐसा हुआ था। ये बातें अब आपको काम करते समय लैपटॉप अपनी गोद में रखने के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 5, सूडान 1, इतिहास की सबसे बड़ा रिकॉल। इसकी शुरुआत वर्सेस्टर सॉस से हुई थी। जब ये घोषणा की गई कि ये लोकप्रिय मसाला पहली नजर में जितना भयानक दिखता है उससे कुछ ज्यादा ही है, तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि कितने बड़े पैमाने पर डर का माहौल होने वाला है। यूके रिटेलर्स और ब्रांड्स को 2005 में एक बड़ा आर्थिक धक्का लगा जब सूडान 1 नाम की एक कार्सिनोजेनिक डाई 580 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स में पाई गई। ये माना जाता है कि एक मिलावटी मिर्च पाउडर इस भ्रामक डाई का स्रोत था। खाद्य उत्पादों की कंपनियां और निर्माताओं को ये डर सताने लगा। ये शायद उन निगरानी में लापरवाही का नतीजा है। इन कंपनीज में से एक ब्रिटिश कन्फेक्शनरी जायंट कैडबरी भी थी। खबरें बताती हैं कि इस कंपनी ने न सिर्फ इस रिकॉल के नुकसान को किसी तरह से गले उतारा, बल्कि ब्रांड की इमेज को भी चोट पहुंचाई। फाइनेंस रिपोर्ट भी इस रिकॉल के बाद बिक्री में सीधी गिरावट को दिखा रही थी। हालांकि वे सूडान 1 घोटाले में अकेले नहीं थे। दूसरी प्रभावित कंपनीज में मैकडॉनल्ड्स, हेंज, वॉकर्स, बर्ड्स आई और कोलमैन भी शामिल थी। कुल कीमतों का ब्यौरा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ स्पेक्युलेटर्स का अनुमान है कि कुछ नुकसान कई करोड़ों डॉलर के बॉल पार्क में था। फरवरी 2005 के एक लेख में टेलीग्राफ ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉल कहा था। सूडान 1 कार्सिनोजेनिक है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा भी है, लेकिन बाकी मिलावटी चीजों जितना जानलेवा नहीं है। ब्रिटेन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी के फीटल टॉक्सिकोलॉजी के एक प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर हॉवर्ड बताते हैं कि खाने में एक्रिलामाइड जैसे कार्सिनोजेंस हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने ही खतरनाक हैं। ये उन स्टार्च युक्त खाने में पाया जाता है जो काफी ज्यादा तापमान पर पकाया या प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि चिप्स, क्रिस्प और सीरियल्स। नंबर 4, लेड पेंट स्कैंडल। 2007 में माता पिता को अलर्ट पर रखा गया था जब ये पता चला कि चीन में बने खिलौनों में संभावित रूप से लेड पेंट होता है। उन्होंने लेड बेस्ड पेंट का इस्तेमाल किया क्योंकि ये दूसरे पेंट्स के मुकाबले सस्ता, सप्लाई करने में आसान और सटीक रंग का होता था। ये चिंता का विषय है क्योंकि लेड का स्वाद मीठा बताया जाता है और बच्चों को अक्सर खिलौने मुंह में डालने की आदत होती है। ये अच्छी तरह से जाना जाता है कि कम मात्रा में भी लेड का शरीर में जाना गंभीर नतीजे पैदा कर सकता है। लेड पॉइजनिंग के लक्षणों में मानसिक और शारीरिक विकास में देरी, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम जैसे सुनने की शक्ति का जाना, दौरे और यहाँ तक की मृत्यु भी शामिल है। कहने की जरूरत नहीं है कि चीन में जिनके कारखाने थे उन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स मार्केट से उठाने की जल्दी थी। इसमें मेटल के बनाए गए खिलौने भी शामिल थे जिन्हें कम से कम 30 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये घटना आज भी भोले भाले माता पिता की यादों को सताती है और आप भी मेड इन चाइना टैग को देखकर शायद अब 2 बार सोचेंगे। कौन जाने कब कोई बेईमान उद्योगपति एक आसान से मुनाफे के लिए लापरवाही कर बैठे। असल में चीनी निर्माताओं का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है जब लेड का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की बात आती है। 2 साल बाद 2009 में चांगकिंग टाउनशिप में एक स्मेल्टिंग फैक्ट्री के आसपास के लोकल एरिया में सैकड़ों लोगों पर इसके प्रदूषण का जहरीला असर हुआ। चीनी अधिकारियों ने पाया कि 7 गांवों के 850 से ज्यादा बच्चों के खून में लेड का स्तर सुरक्षित स्तर से 10 गुना ज्यादा था। नंबर 3, टॉमी टिप्पी सिप्पी कप। अपने बच्चे के लिए चंचल रंग के स्पिल प्रूफ कप इन्हें पसंद क्यों ना करें। ठीक है, जब आप अपने बच्चे के एप्पल जूस में फंगस का ध्यान नहीं रखते। टॉमी टिप्पी सिप्पी कप में एक गंभीर कमी थी। मई 2016 में माता पिता जो कप के सामने लगी सुंदर तस्वीरें और एर्गोनोमिक आकार से खुश थे, जल्दी उस भारी कमी के बारे में जान गए। घटिया। पता चला कि नमी के कारण वॉल्व के अंदरूनी हिस्से में फंगस लगने का खतरा रहता था, जिससे बचना मुश्किल था क्योंकि वॉल्व का वो हिस्सा लिक्विड के गुजरने के लिए ही था। जब ये पता चला तो कई लोग नाराज और घृणित माता पिता इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर ले गए। इस मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी क्योंकि छानबीन एक ऐसी चीज के बारे में थी जो काफी छोटे बच्चों के लिए बनी थी। इसके अलावा फोटोग्राफिक एविडेंस को देखने के बाद कई तात्कालिक विद्रोह हुए क्योंकि ये मानना होगा कि बात काफी घिनौनी थी। इस प्रोडक्ट की कंपनी मैबॉर्न ने 3.1 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स के रिकॉल की घोषणा की, जब कई उपभोक्ताओं ने वॉल्व में फंगस पाए जाने की बात की। इससे भी बदतर ये कि कुछ माता पिताओं ने अपने बच्चे के इसी वजह से बीमार होने की भी बात कही। नंबर 2, वेंडी बेलिसिमो बेबी स्लिंग्स। जब आप अपने नवजात बच्चे का सामान खरीदते हैं तो अपने बच्चे की सही देखभाल और सुरक्षा की उम्मीद के साथ साथ काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा ऐसा नहीं होता है। मार्च 2010 में इन्फेंटिनो और वेंडी बेलिसिमो दोनों को अपने लगभग 1 मिलियन बेबी
स्लिंग्स मार्केट से वापस उठाने पड़े। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन की चेतावनी के मद्देनजर हुआ था, क्योंकि उस स्लिंग को छाती के ज्यादा करीब ले जाने पर बच्चे का दम घुट सकता है। उस समय कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन पिछले 20 सालों के भीतर हुई कम से कम 14 मौतों की जांच कर रहा था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्लिंग कम से कम 3 शिशुओं की मौत का जवाबदेह था या नहीं। ये सोचना ही बेहद डरावना है कि नए माता पिता के लिए इतनी आम सी चीज भी इतनी खतरनाक हो सकती है। नंबर 1, चीनी प्रोडक्ट्स में मेलामिन। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल, जिसमें सबसे ज्यादा सामान बाजार से वापस उठाया गया और सबसे ज्यादा अविश्वास का बीज बोया गया, उसकी घोषणा सन 2008 में की गई थी। ये तब हुआ था जब एक बेबी फार्मूला में मेलामाइन पाया गया। मेलामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ज्यादा मात्रा में जहरीला हो सकता है। ये गुर्दे, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। मेलामाइन मिला हुआ दूध पीने की वजह से 50 छोटे बच्चों को गुर्दे की समस्याएं हुई और एक की मौत हो गई। अपराधी चीन में इस फार्मूला का सबसे बड़ा निर्माता था, जिसने फार्मूला में सस्ते तरीके से प्रोटीन बनाने के लिए इस केमिकल को डाला था। कुल मिलाकर 700 टन बेबी फार्मूला वापस उठाया गया, पर ये इस खतरनाक केमिकल वाला या अकेला प्रोडक्ट नहीं था। कोयले की खदान में कैनरी। कहावत की कैनरी वो पालतू जानवर थे जो बीमार होकर मर गए, क्योंकि मेलामाइन पहले पालतू जानवरों के खाने में मेलामाइन पाया जाता था। पेट फूड बनाने वाली कंपनी को भी अपने ये प्रोडक्ट्स वापस लेने पड़े थे, लेकिन कौन कल्पना कर सकता था कि इस माल का एक भ्रष्ट निर्माता इंसानों के बच्चों के साथ ही ऐसा करेगा। जाहिर है कानूनी अधिकारी नहीं कर सकते। इस घोटाले के कारण 2 लोगों को व्यापार में उनके इन बेईमानी भरे हथकंडों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर थोड़े से पैसे बचाने के लिए उन्हें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो आपको क्या लगता है, आज क्या करेंगे अगर आपको पता चले कि आपने घर में जिस चीज को सुरक्षित रखा है और बढ़िया समझते हैं, वो आपकी सोच से भी ज्यादा छलावा निकले, या कोई ऐसा प्रोडक्ट रिकॉल को आपको ज्यादा सटीक लगता हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।